आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस बार की आज़ादी का दिन कुछ खास होने वाला है। इस बार की आज़ादी तिरंगे के रंगों में रंगने वाली है, क्योंकि इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, आज़ादी के 75 साल के मौके पर कुछ इसी तरह की तैयारियां हैं जो कल से शुरू होने वाली हैं। और कल से सोशल मीडिया में तिरंगे की प्रोफाइल पिक्चर आप लगा सकते हैं। और फिर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलने जा रहा है। इसके तहत इन 3 दिनों में 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की प्लानिंग है। हर घर तिरंगा अभियान के क्या होंगे असर, इन तमाम चीज़ों पर आज हम करेंगे विस्तार से बात। अपने संविधान मामलों के एक्सपर्ट और कारोबारियों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं वो अपील जो पीएम मोदी ने अपने मन की बात में कही थी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करता हूं। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। चलिए, तो यहाँ पर आपने पीएम मोदी की अपील तो सुनी, लेकिन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक अगर हम देखें तो फिलहाल देश में 4 करोड़ झंडे ही उपलब्ध हैं और ऐसे में 20 करोड़ झंडे की डिमांड है। कैसे बन रहा है पॉलिस्टर से तिरंगा और कैसे चल रहा है इस डिमांड को पूरा करने का काम, हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी इसको लेकर तमाम डिटेल्स दे रही हैं, जो कि इस वक्त एक फ्लैग फैक्ट्री में मौजूद है। खुशबू, बताएं। आज़ादी के 75 साल यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि हर घर तिरंगा कैंपेन के लिए जिस तरह से मुहिम के लिए आवाज़ लगाई गई है, उस हिसाब से डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा आई है तिरंगे के लिए। तिरंगा के जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनियों का कहना है, जो ये कंपनियाँ बना रही हैं, कि उन्हें ढेरों ऑर्डर्स आए हैं, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो, हाउसिंग सोसाइटीज़ हो या रिटेलर्स हो, उन सभी से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। मल्टीफोल्ड डिमांड है। पिछले साल की तुलना में देखी जाए तो कोविड की वजह से भी डिमांड पर असर पड़ा था, लेकिन पहले जहां लोगों को खादी के झंडे
ढूंढने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी जो लाई गई है नेशनल फ्लैग कोड में, उसके कारण पॉलिस्टर वगैरह के झंडे भी बड़ी संख्या में बन रहे हैं और उसके लिए भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पॉलिस्टर वगैरह जैसे मटेरियल की भी अब झंडे बनाए जा रहे हैं। जो बड़े झंडे हुआ करते थे जैसे इस तरह के, उनका कॉस्ट पहले 1000 रुपये के आसपास आया करता था, अब वो घटकर 100 रुपये हो गया है। यानी डिमांड एक तरफ बढ़ी हुई है और जितनी डिमांड है उस डिमांड को उतनी तेज़ी से कंपनियां पूरी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इस तरह की डिमांड उन्होंने पहले नहीं देखी है। चलिए, तो यहाँ पे जितनी डिमांड है तिरंगों की, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश जारी है। वहीं डिमांड का अंदाज़ा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि इस बार झंडा बनाने वाली कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो इस डिमांड को पूरा करने में फिलहाल नाकाम है। बहुत डिमांड बढ़ा है, द गवर्नमेंट इज लेट, वी आर गेटिंग सो मेनी ऑर्डर्स, वी कैन नॉट फुलफिल द ऑर्डर। और हमारा तो रेगुलर जाता है, मोनूमेंटल फ्लैग्स वो तो रेगुलर जाता है, दैट इज 20 फीट बाई 30 फीट एंड 40 फीट बाई 60 फीट, 80 फीट बाई 120, वो तो रेगुलर बनता ही है हमारे। So these are all the small flags for this 75 years Independence Day. There is a huge demand and we cannot fulfill the demand. चलिए, तो हर घर तिरंगा कैसे फहराया जाएगा, जो डिमांड में कमी दिखाई दे रही है, क्या वो पूरी हो पाएगी? तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट विराग गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश मोहन गुप्ता, चैम्बर ऑफ इंडियन एमएसएमई के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, विराग जी, आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। अब क्योंकि डिमांड की ही बात चल रही है, मुकेश जी आप ही के पास आऊँगी। सबसे पहले ये बताएं कि वाकई क्या हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि डिमांड तो 20 करोड़ या उससे ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो क्षमता है वो केवल 4 करोड़ तिरंगे बनाने की ही है। क्या है मौजूदा स्थिति और 13 से 15 के लिए कितने तैयार हैं आप सब? देखिए, एमएसएमई सेक्टर कभी भी हाथ खड़े नहीं करता। ये एमएसएमई सेक्टर का ये एक सबसे बड़ा मंत्र है कि वो आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं। और जब डिमांड आई, आप 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये नंबर और काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर 130 करोड़ अगर हमारी जनसंख्या है, 5 से हम डिवाइड भी करते हैं तो 26 करोड़ ये हो जाता है। इसके अलावा घरों के अलावा हम अपने दफ्तरों में, अपने ऑफिसेज में, अपनी फैक्ट्रीज में, अपने वर्क प्लेस पर वहां भी झंडा लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ में मैं ये और जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, इस बार जो ये शुरू हुआ है, अभी हमारे पास समय है। अगर हम कल से नहीं शुरू कर पाए तो मैं समझता हूँ आने वाले और 4-5 दिनों में ये काफी जो डिमांड है वो पूरी कर पाएंगे एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि ये खास तौर से ये जो डिमांड पूरी की जाएगी वो एमएसएमई सेक्टर के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन इसमें कॉमर्शियल एंगल के अलावा एक जो जज्बा है, जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप अपने घरों में तो लगाइए ही, साथ में आपके जितने भी अपने सोशल मीडिया के हैंडल हैं, हम सभी आज 24 घंटे रहते हैं अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, वहां पर मैं समझता हूं कि कल से इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनकी दूरदर्शिता को हम सलाम करते हैं कि भाई कम से कम आप अपने जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, आपकी जो डीपी है, चाहे वो व्हाट्सएप की हो या किसी और सोशल मीडिया की हो, वहां पर आप अपना ये झंडा जरूर लगाइए। तो मैं समझता हूं कि कॉमर्शियल एंगल तो है एक, जहां पर बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी है एक बिजनेस की इन एमएसएमई सेक्टर्स को, खास तौर से एक देशभक्ति को भी जगाने की। लेकिन उसके साथ साथ जो ये जो जज्बा है, तो हम सबको शायद ये तो जरूर करना चाहिए कि कल या आज ही अपनी जो डीपीज हैं, जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर हम ये जो अपने राष्ट्र का तिरंगा है, आप देख ही रहे हैं हमारे पीछे जो ये राष्ट्र हमारा का जो झंडा है, हमेशा हम तो पहले से हमने ये शुरू किया है, काफी समय पहले से जो राष्ट्रभक्ति नहीं, जज्बा तो यहाँ पर बिल्कुल हाई पर है। लेकिन जहाँ तक तिरंगा फहराने के नियमों की बात आती है, विराग जी थोड़ा सा इस बात पे आप प्रकाश डाल सकते हैं। तो ये नियम तो काफ़ी कड़े थे, अब जो ताज़ा नियम हमें बताए जा रहे हैं या जो भी चर्चा में चल रहे हैं, वो कितने उचित है, कितने सही है, कहाँ आप गलत जा सकते हो, किन किन बातों से आपको बचना चाहिए? देखिए, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को एक स्वीकार किया था और तिरंगे के आन बान शान से पूरी आज़ादी की लड़ाई है। इसलिए आज़ाद भारत में विशेष तौर पर 75वीं वर्षगांठ में इसका सम्मान अभियान हर घर तिरंगा सफल हो, ये बिल्कुल अच्छी बात है। पर 2-3 महत्वपूर्ण बात है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक विदेशी मुद्रा के संकट से जूझ रहे हैं, चीनी साम्राज्यवाद के संकट से जूझ रहे हैं।
दिवाली के समय में कई बार चीन के लक्ष्मी गणेशों की पूजा हम करते हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे कुटीर उद्योग के लिए और हमारी अस्मिता के लिए भी। तो अब अगर झंडे हम भारत में नहीं बना पाए और अगर विदेशी कपड़े से बनाए या चीन से इंपोर्ट हुए, तो ये एक मैं समझता हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होने के साथ एक राष्ट्रवाद के लिए भी एक आहत होने वाली बात है। अब अगर हम नियम कायदे कानून के बारे में बात करें, तो जो 2 बार इसमें संशोधन हुए हैं, जो फ्लैग कोड 2002 का है, एक दिसंबर में हुआ है और अभी जुलाई में हुआ है, तो उसके अनुसार खादी के अलावा भी पॉलिस्टर का बन सकता है और निजी घरों में दिन और रात दोनों समय झंडे को फहराया जा सकता है। लेकिन 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि झंडे के बारे में 2 कानून हैं, एक कानून 1950 का है और एक 1971 का है, और जिसके तहत जो राष्ट्रीय प्रतीक है, झंडा है या कोई भी है, उसका अपमान करने पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जो अभी भी है। तो हमें उस नियमों को याद रखना है। सरकार ने, गृह मंत्रालय ने भी बार बार चेताया है कि उन नियमों को याद रखना है, क्योंकि वो झंडे का अपमान हमको नहीं होने देना है। तो ये क्या नियम है जिनकी आप बात कर रहे हैं? साथ ही क्योंकि आपके घर, दफ्तर और तमाम जगहों पर तिरंगा होने वाला है, तो उसे कैसे फहराना है, उसे कैसे उतारना है? 15 तारीख के बाद अगर आपको झंडा अपने घर में नहीं रखना है, तो आपको कैसे उसको संभाल कर रखना है? ये जो नियम जो आप बात कर रहे हैं, जिनका उल्लंघन किया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी को हो सकता है इनके बारे में नहीं पता हो, तो कैसे एहतियात बरतनी चाहिए ताकि गलती से ही आपसे कोई उल्लंघन ना हो जाए, जिसके लिए आपको सजा मिले या झंडे के बारे में जो कुछ 5-6 बड़े नियम हैं, उन नियमों में ये है कि झंडा, तिरंगा सबसे ऊंचा होना चाहिए, उससे ऊंचा कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। कोई भी वो, चाहे सामुदायिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, तिरंगा सबसे ऊंचा होना चाहिए। दूसरा कि तिरंगे का व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तीसरा, इसका सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चौथा, ये डैमेज्ड, मतलब अगर तिरंगा फटा हुआ है तो डैमेज तिरंगे को नहीं लहराना चाहिए। इसका विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मोटर कार में तिरंगे लहराने के लिए एक प्रोटोकॉल है और सिर्फ वही डिग्निटरीज अपने मोटर कार में झंडे को लगा सकते हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन सारे नियमों का पालन करना जरूरी है। पर मेरे मन में एक बड़ा सवाल आता है और मैं समझता हूँ कि सरकार को उस सवाल पर निश्चित तौर पर गौर करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुछ कटआउट्स थे, वो कचरे में किसी ने फेंक दिया और जब वो उसको विवाद हुआ तो जो वहां का सफाई कर्मचारी था उसको नौकरी से निकाल दिया गया। प्रश्न ये है कि झंडे के डिस्पोजल का भी एक अपना नियम है। झंडे को कचरे में नहीं फेंका जा सकता, झंडे को डस्टबिन में नहीं फेंका जा सकता है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर झंडे बनेंगे तो उन झंडों को इस्तेमाल के बाद उनका इस्तेमाल कैसे होगा? कल के दिन उनका दुरुपयोग नहीं हो, उनको लोग पोछे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करें, डस्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करें, उसको कचरे में फेंके नहीं। ये सबसे जरूरी बात है जिस पर चेतना और अवेयरनेस जारी, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये आपने सही बातें कही हैं, क्योंकि अमूमन गलती से ही सही, लेकिन आप अनजाने में जो है दुरुपयोग हो जाएगा आपसे अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया है। लेकिन मुकेश जी, अब क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ही हम देख रहे हैं कि जितनी भी डिमांड है उसको पूरा करने में सक्षम है, अगर मैं इसी मुहिम के ज़रिए रोज़गार का कोई एंगल समझना चाहूँ, तो किस हद तक जो है रोज़गार में आपको इस अभियान के ज़रिए बढ़ावा आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इस तरह की जो मुहिम है, इस तरह की जो अभियान है, आने वाले वक्त में भी क्या एमएसएमई सेक्टर में रोजगार को इजाफा या बढ़त दिलाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, एक जो अभी जो सवाल उठाया जो एक हमारे को पैनलिस्ट ने, उन्होंने कहा कि भाई जो झंडे हैं आखिर यूज अगर हम कर लेंगे 15 अगस्त के बाद, अगर हम चाहते हैं कि उनको उतार कर हम रखना चाहें तो उसका यूज कैसे हो? क्या हम उसको कुछ, जैसे उन्होंने कहा कि भाई कोई लोग ऐसा ना करें कि उसको पोछे के रूप में या थैले के रूप में या किसी और रूप में ना यूज करने लगे। तो मेरी आपके इस इम्पोर्टेंट चैनल के माध्यम से ये एक अपील है, ये गुजारिश है। देखिए हम लोग जब कई बार होता है कि अपने लिए किसी शादी के लिए या किसी फंक्शन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवाते हैं, तो ये नहीं होता कि वो एक बार पहन के फिर उसको इधर उधर फेंक दिया।
उनको संभाल कर रखते हैं हम बहुत दिल से। इसी तरह ये जो जज्बा है, ये इस झंडे के लिए आपको, तिरंगे के लिए हमेशा रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इस तिरंगे को आप 15 अगस्त के बाद उतार कर अपने घर में रखना चाहते हैं, तो जो भी आपकी सेफ जगह हो अच्छी तरह से उसको तय करके प्रेस कराकर उसको मैं समझता हूं कि अगर हम रखेंगे ताकि अगले साल हम फिर उसको यूज कर सकें, तो ये एक राष्ट्र के लिए तो हमारी एक बिल्कुल इज्जत और वो रहेगी। साथ में हम किसी भी इस तरह के जो हमारे ऊपर जो आक्षेप लग सकते हैं कि आपने तिरंगे का अनादर किया, और जो होना भी नहीं चाहिए, उससे भी शायद बच सकते हैं। जहां तक आपने कहा कि ये जो जॉब क्रिएशन वाली बात है, मैं समझता हूं कि ये जो सरकार की दूरदर्शिता है, देखिए इस तरह के जो इवेंट आते हैं वो उनसे होता है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसके लिए, जो दूरदर्शी हैं, उन्होंने, कुछ लोगों ने मुद्रा में लोन लिया हो, किसी और तरह से लोन लिया हो, कुछ व्यापारी भाई बहन जो हैं वो इससे जुड़े हों। इसमें बहुत बड़ा रोजगार मैं देख रहा हूं। एक तो ये है कि जो इसको बनाएंगे, तो मैन्युफैक्चरर के लिए एक नया एक एवेन्यू आया है जो पहले कभी नहीं था। कोई अगर गारमेंट बना रहा है, उसकी कैपेसिटी अगर खाली पड़ी थी उनके पास, उन्होंने अपना स्टाफ लेबर नहीं रखा हुआ था। कोविड के टाइम पर ऐसा हुआ भी, जो गारमेंट इंडस्ट्री थी उसको थोड़ा दिक्कत हुई, उनमें छटनी भी हुई। तो अगर उन्होंने अपने और लोगों को, उनको वापस बुला लिया जो उनके लेबर क्लास में है, जो सुपरवाइजर हैं, ये एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन होगा। इसके अलावा जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बड़ा, क्योंकि पूरे देश में जाने हैं ये झंडे। मैं तो 26-20 करोड़ की आप बात बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये काफी ज्यादा होने वाला है। 20 करोड़ से भी, जैसे मैंने आपको कहा कि घर ही नहीं, दुकान, ऑफिस और कार्यालय और फैक्ट्री में भी ये झंडा हम लगा पाएंगे। इसके अलावा देखिए, इसका जो लगाने के लिए भी, क्योंकि कहीं किसी को अपनी छत पर लगाना है, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई झंडा सबसे ऊंचा रहना है। ये जो तिरंगा है, किसी भी और कोई झंडा या कोई भी और इस तरह का कोई, अगर हमने कोई मॉन्यूमेंट या लगा रखा है, तो उसमें लगाने के लिए भी, उसके लिए और भी, देखिए इसके लिए एक डंडा चाहिए होगा जहां पर वो लगेगा, उसकी बिक्री होगी। बिल्कुल, खाली तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भारत की आन बान और शान है तिरंगा, और इन तमाम नियमों का पालन करते ही लोगों को तिरंगा अपने घर में लगाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए।